सभी वीएलई साथियों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में सभी वीएलई को ये बताने वाले हैं कि आधार सेंटर के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और उसके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। यदि आपके पास सीएससी आईडी है, चाहे पुरानी आईडी हो या नई आईडी हो, तो आपको यूसीएल लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर होगा और वो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। बहुत सारी अफवाहें फैली हुई है कि रजिस्ट्रेशन बंद हो गया है, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं है। रजिस्ट्रेशन चालू है, लेकिन यदि आप प्रॉपर ढंग से डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तब, और कैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है इस वीडियो में हम जानेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना दिन लगेगा हमें आधार सेंटर मिलने में, ये सारी जानकारी हम आपको वीडियो में देने वाले हैं। यदि आप सीएससी संचालक हैं तो आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए, चाहे आपके पास नई आईडी हो चाहे आपके पास पुरानी आईडी हो। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट का, उसके बाद हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन का कि डॉक्यूमेंट हो गया हमारे पास कंप्लीट, तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको अपलोड करना होगा, कौन सी वेबसाइट पे हमें फॉर्म को भरना होगा, क्या प्रोसेस होता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। और साथ ही में यदि आपका कोई सवाल है, कोई कमेंट है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में डाल के। सबसे पहले यदि देखिए आप आधार सेंटर लेना चाह रहे हैं, आपके पास सीएससी है, सीएससी की आईडी है, सीएससी चला रहे हैं, किसी भी गांव में चला रहे हैं, शहर में चला रहे हैं, यदि आप आधार सेंटर लेना चाह रहे हैं तो आपके पास देखिए ये कुछ लिस्ट है डॉक्यूमेंट के। ये डॉक्यूमेंट कहिए या इक्विपमेंट कहिए या डिवाइस कहिए, ठीक है, ये चीज़ें की ये कुछ चीज़ों का लिस्ट है, ये आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले आपके सीएससी सेंटर में कैमरा लगा होना चाहिए। जी हाँ, कैमरा यानी सीसीटीवी कैमरा। कैमरा का मतलब ये है, लगाने का मतलब अर्थ ये है यहाँ पे कि आपके सीएससी सेंटर में कितने लोग आए, कितने लोग गए, उनका रिकॉर्ड प्रॉपर होना चाहिए। आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्टिविटी यानी जो मोबाइल डिवाइस से आप चला रहे हैं सीएससी सेंटर को, वो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना ज़रूरी है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें एक स्टैटिक आईपी मिलती है। स्टैटिक आईपी एक आपके सेंटर को आइडेंटिफाई करती है, इसलिए आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए, तभी आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद से आपके पास व्हील चेयर होना चाहिए। जैसे कोई विकलांग लोग आ गए, उसको आप बैठा के रोड से अपने सेंटर तक लाएं, इसके लिए आपको एक व्हील चेयर भी होना चाहिए। सिंगल आइरिस डिवाइस आपके पास होनी चाहिए। सिंगल आइरिस, जो आधार कार्ड बनता है वो डबल आइरिस बोलते हैं, सिंगल आइरिस डिवाइस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ऑपरेटर या सुपरवाइजर, जो ऑपरेटर है या सुपरवाइजर है जो आधार का काम करेगा, उसका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो आप अप्लाई कर सकते हैं uppolice.gov.in पे जाके, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से आपके पास सीएससी सेंटर में थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, ताकि आपके आधार सेंटर में 2-4 लोग आ गए, 5 लोग आ गए तो वेटिंग एरिया हो, क्योंकि आधार का करेक्शन करने में थोड़ा समय लगता है। और उसी बीच यदि दूसरा क्लाइंट आ गया तो आप उसको वेटिंग करा सकते हैं। ठीक है, टोकन मशीन होनी चाहिए। ये कहाँ मशीन मिलेगी ये सब हम आपको वीडियो में बताएंगे, और मशीन का ये फोटो स्ट्रक्चर कैसा होता है ये भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद से आपको टोकन मशीन होना चाहिए। कलर प्रिंटर होना चाहिए आपके पास। एक आप 10-20 वाला प्रिंटर नहीं चलेगा आपको कोई भी कलर एप्सन का प्रिंटर ले सकते हैं। सिंगल फिंगरप्रिंट आइरिस डिवाइस होना चाहिए। ऑपरेटर या सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास सुपरवाइजर या ऑपरेटर की सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके सेंटर पे सेपरेट टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए। बिना आप ऑपरेटर या सुपरवाइजर के सर्टिफिकेट के अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। एक लैपटॉप आपके पास होना चाहिए। आपकी लैपटॉप की कैटेगरी कोई यहाँ स्पेशलाइजेशन नहीं है, लेकिन आप एक बढ़िया लैपटॉप होना चाहिए ताकि हैंग ना करे। कोर i5 वगैरह, कोर i7 वगैरह आप ले सकते हैं। आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपके बैंक बीसी आपके पास होना चाहिए। जब तक आपके पास बैंक की बीसी नहीं है तब तक आप इस यूसीएल का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो एनएससी-आईटी का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए, वही आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। आइए हम इसको आपको फ़ोटो दिखाएं। ये देखिए सिंगल आइरिस डिवाइस है आपके पास। ठीक है, ये आपका मंत्रा डिवाइस है, ये टोकन सिस्टम मशीन है, और ये आपकी सीसीटीवी कैमरा है। इस तरह से आप अमेजन पे या किसी भी शॉप से आप इसको ले सकते हैं। एक लैपटॉप आपके पास होना चाहिए। बैंकिंग के लिए बीसी आपके पास होना चाहिए, किसी भी बैंक का हो, लेकिन सीएससी से होना चाहिए। आईसीआईसी का हो, बैंक ऑफ बड़ौदा का हो, लेकिन सीएससी से आपके पास बैंकिंग होनी चाहिए। एक एनएससी की सर्टिफिकेट आपको मिलता है। जब एनएससी का एग्ज़ाम आप पास कर लेते हो तो इस तरह की आपको सर्टिफिकेट एक मिलता है। इस तरह से ये आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, तो यदि आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल हैं और रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इस प्रक्रिया को हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आप लिखिए यूसीएल रजिस्ट्रेशन
यहाँ पे लिखिए UCL रजिस्ट्रेशन। ये देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे देखिए eseva.csccloud.in, यहाँ पे आप आएंगे। इस तरह से आपके पास वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट खुलने के बाद यहाँ डिजिटल सेवा कनेक्ट लिखा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपसे यहाँ पे यूज़र नेम मांगेगा, अपनी CSC ID डाल दीजिए, यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दीजिए और यहाँ पे कैप्चा डाल के इसको लॉगिन कर दीजिए। जैसे आप लॉगिन करते हैं आपके सामने इस तरह का आपका रजिस्ट्रेशन पेज आ जाता है। इस रजिस्ट्रेशन पेज पे आपको यहाँ प्रोसीड लिखा है, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे CSC ID दिखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो CSC में email ID रजिस्टर किए हैं वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और जैसे आप प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद आपका CSC ID, आपका नाम, आपका लोकेशन, आपका ये आइरिस का फ़ोटो, आपके व्हील चेयर का फ़ोटो, ये सारे फॉर्म आपके सामने खुल जाएंगे। और इसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये पूरा कंप्लीट भरने के बाद ये 2 पेज का प्रिंट आउट निकलेगा। प्रिंट आउट आपको CSC का जो लखनऊ की एड्रेस है उस पर आपको भेजना है। भेजने के बाद आपको यहीं से आपको स्टेटस चेक, जब आप भेज देते हैं, भेजने के बाद वहाँ से कुछ दिन बाद प्रोसेस होने के बाद आपको स्टेटस यहीं से चेक करने के लिए आप देख सकते हैं। यहीं से आप स्टेटस पता कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं स्टेटस की आपका क्या स्टेटस है। इस तरह से आपको स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से आप कंप्लीट UCL का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने में जब आपका UCL एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि UCL एक्टिवेटेड आपका, ठीक है। तो ये पूरा रहा प्रोसेस। आपको ये रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ये रही। और रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट जो है आपको मैंने बता चुका हूँ। और ये यदि आप सारे प्रोसेस को फॉलो कर देते हैं तो आप भी UCL का सेंटर अपने CSC पे ले सकते हैं। थैंक यू दोस्त। यदि आप वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।